हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस के फैक्टर करना बिल्कुल इजी मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द फैक्टराइज यूजिंग द आइडेंटिटीज। यानी आपका आइडेंटिटी का यूज करके आपको फैक्टर करने हैं। अभी सिर्फ मैं दो फॉर्मूले यहाँ आपको बता रहा हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है। हर स्टूडेंट को ये लर्न होना ज़रूरी है। हालांकि इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना आ जाएगा। इधर ए माइनस बी का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल ऑरली लर्न होना चाहिए। तो अब चलो इस फॉर्मूले मेथड से यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टर कैसे करते हैं ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इस आइडेंटिटी का यूज करके उन्हीं इक्वेशंस के फैक्टर करते हैं जो आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर जिसमें स्क्वायर लगा हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी इस आइडेंटिटी का यूज होता है। यानी ये पूरा इक्वेशंस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x स्क्वायर लिखा है, हम जानते हैं कि 4x स्क्वायर ये 2x का होल स्क्वायर है, यानी 4 2 का स्क्वायर और x पर स्क्वायर है ही, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इधर वाई स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब बीच वाला 4xy बचा, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए 4x स्क्वायर को हमने लिखा 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 2x का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 4x स्क्वायर आ जाएगा। इधर वाई स्क्वायर तो लिखा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट नंबर पर स्क्वायर लगा है वो a की वैल्यू हो गई, और जो लास्ट वाले नंबर पर स्क्वायर लगा है वो b की वैल्यू हो गई। अब मिडिल टर्म को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? फॉर्मूले में 2ab आता है तो हमने 2 लिखा। ए बी, ए मीन्स 2x है और b मीन्स y है, तो हमने 2ab के स्थान पर 2x इंटू वाई लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका मिडिल टर्म आ रहा है 4xy। देखो 2 2 जा 4xy। अब इसमें क्या करते हैं, जो स्क्वायर लगा है उन नंबरों का होल स्क्वायर कर देते हैं। यानी 2x स्क्वायर किस पर है? 2x पर है और y पर है, तो ये किसका होल स्क्वायर हुआ? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ। कैसे? चलो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको चेक करेंगे। देखिए ये आपका a है, प्लस की जगह प्लस है, b होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या होता है? ए स्क्वायर, ए मीन्स 2x का स्क्वायर ये लिखा है, प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स y का स्क्वायर ये लिखा है, प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 2x ये लिखा है, मल्टीप्लाई बाई ये लिखा है। तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यही इक्वेशन आपका आ जाता है। और जब यही आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ। ये आपके फैक्टर हो गए। आप आंसर में इतना भी लिख सकते हैं और 2x प्लस वाई को 2 टाइम्स लिख देंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। अब बी वाला पार्ट देखिए। अगर किसी को फर्स्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया है तो सेकंड वाला समझिए, उसी मेथड से है। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर
4y को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2y का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 4y स्क्वायर आ जाता है। अब इसको क्या करना है, 2ab की फॉर्म में इसको लाना है, 2ab। अब इसमें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2y। तो यहाँ देखिए 4xy को क्या लिखा, 2 तो फॉर्मूले में आता है, ये 2ab 2 लिखा हमने पहले। a मीन्स x और b मीन्स 2y, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y। कुल मिला के 2 का जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड वाले स्क्वायर में कर देते हैं। करके देखिए ये बीच वाला टर्म आ जाएगा, 2 2 या 4xy। अब हमने आपको अभी बताया है कि जो स्क्वायर लगा है उन नंबरों का होल स्क्वायर कर देते हैं। केवल आपको यहाँ साइन देखना है, यदि सब जगह प्लस का साइन है तो क्लियरली है कि ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और यदि यहाँ पर माइनस साइन हो तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए a मीन्स x, ये x लिखा, b मीन्स 2y और इसका क्या हुआ, होल स्क्वायर। यदि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का होल स्क्वायर ये हुआ। तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 2 बार लिख दो, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में क्या चेंज है कि जो बीच में माइनस साइन लगा है, तो डेफिनेटली इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन था ना सब जगह, तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इधर माइनस वाला है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए 4x स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2x का होल स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको 2ab में डिवाइड कीजिए -12x को, तो पहले माइनस का 2 लिखेंगे, a के स्थान पर 2x लिखेंगे, b के स्थान पर 3 लिखेंगे। यानी फर्स्ट नंबर पर जो स्क्वायर होता है उसको a की वैल्यू लेट कर लेते हैं और लास्ट वाले नंबर को b। तो माइनस के 2, a मीन्स 2x इंटू b मीन्स 3, मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 2 जा 4, 4 3 या 12x, तो यहाँ पर 12x लिखा हुआ है। अब वही रूल से अप्लाई कर दीजिए, यानी जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है उनका होल स्क्वायर कर देंगे। यानी स्क्वायर किन पर है, 2x पर है और 3 पर है, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। यदि यहाँ पर भी प्लस होता तो ये आपका 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाता। माइनस है इसलिए ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हुआ। अब इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब देखिए एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी क्या होती है, 227x³ माइनस 3x। यानी सबसे पहले देखिए इनमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन दोनों में 3x है। 3x क्यों है, 3x इसलिए है कि 3x इस वाले टर्म में भी है और सेकंड वाले टर्म में भी है, तो 3x कॉमन हुआ। तो इधर से आपका बचा 9x², क्योंकि x बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर 3x है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 अंदर बचा। तो इसमें से 9x² और माइनस या मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 लिख सकते हैं। जब 3x ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ पर आपका 1 बचा। आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये कॉमन सही है। 3x का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे। 3x का 9x² में 3 9 जा 27x³, 3x का -1 में करेंगे -3x। अब देखिए 3x 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब ये एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का मतलब है फिर इसमें फॉर्मूला बन रहा है। पहले यहाँ कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसके बाद यहाँ फॉर्मूला बना किसका, a² - b²।
क्योंकि 9x² 3x का होल स्क्वायर हुआ और -1 का स्क्वायर, तो 3x तो बाहर ही है ब्रैकेट से, तो a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला होता है a-b एंड a+b। तो एक ब्रैकेट में 3x -1 आ जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3x+1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट भी, 3a⁴ माइनस 12b⁴। इनमें देखिए 3 का डिवाइड दोनों नंबरों में हो रहा है, तो 3 कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ तो यहाँ से a⁴ बचा और माइनस इधर 4b⁴, क्योंकि 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यानी a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 3 a⁴ को हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, माइनस 4b⁴ को लिख सकते हैं 2b² का होल स्क्वायर। देखिए इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 4b⁴ आ जाएगा, 2 का 2 बार करेंगे तो 4, और b² का 2 बार मल्टीप्लाई तो b⁴ आ जाएगी। अब ये 3 की जगह 3 लिखा। अब यहाँ अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ a² - b², तो a की वैल्यू आपकी a² हुई और b की वैल्यू हुई 2b², तो a के स्थान पर a², a - b, a मीन्स a² माइनस b की वैल्यू है 2b², और एक ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा के ये नंबर लिखे जाते हैं, a² + 2b² हो जाएगा, क्योंकि a² - b² फॉर्मूला होता है a - b और एक ब्रैकेट में a+b। तो आपके ये फैक्टर हो गए, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद देखिए सी वाला पार्ट देखिए, सी वाले पार्ट में 8x³ - 2x, इन दोनों में से देखिए 2x कॉमन है। जब 2x दोनों में से कॉमन लिया है तो इस वाले टर्म में से आपका 4x² बचा। देखिए कैसे बचा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 4 जा 8, और x का x² में करेंगे तो x3, और 2x का -1 में करेंगे तो माइनस का 2x। अब एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2x लिखा है, 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब इसमें a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2x तो ब्रैकेट के बाद लिखा ही है पहले से, ये आपका हो जाएगा 2x - 1 और एक ब्रैकेट में 2x + 1, किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला a² - b² के अकॉर्डिंग। वी नो दैट a² - b² = a - b एंड a+b। तो a के स्थान पर 2x - 1 आ जाएगा, a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 1, 2x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैक्टराइज यूजिंग a² - b² = a+b एंड a - b। अब क्वेश्चन में क्लियर कहा गया कि a² - b² का यूज करके और आपको फैक्टर फाइंड करने हैं, इसमें फॉर्मूला यूज करना ही करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है 4x² - y², इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो 4x² - y², 4x², इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और y² तो लिखा ही है। तो यहाँ a की वैल्यू a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a की वैल्यू 2x हुई, अलग से आप लिख सकते हैं, इससे कोई गलती नहीं हो पाएगी, और b की वैल्यू y है, ठीक है। a = 2x एंड b = y। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो a+b लिख दीजिए और एक ब्रैकेट में a - b। चाहे आप पहले a - b लिख दो, a+b बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं आता, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप कर सकते हैं।
तो जहाँ ए लिखा है वहाँ पर तो 2x लिखेंगे और प्लस बी लिखा है वहाँ पर y लिखेंगे। तो 2x प्लस वाई आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x माइनस वाई आ जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करके आपको फैक्टर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर में आपको सेकंड, यानी इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट आपको करा रहा हूँ। देखिए बी वाला पार्ट देखिए इसका, 4a² माइनस 9b²। तो 4a² को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, माइनस 9b² को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, a² माइनस b²। यहाँ लिख दीजिए a इजुकल टू 2a है और b इजुकल टू 3b है, यानी a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3b। तो फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी एंड a प्लस बी, या a प्लस बी आप पहले लिख दें, a माइनस बी को बाद में लिख दें, कोई अंतर नहीं आता, एक ही बात होती है। तो इसमें a लिखा है उसके स्थान पर लिखेंगे 2a और माइनस b के स्थान पर लिखेंगे 3b। फिर a के स्थान पर 2a और प्लस b के स्थान पर 3b, दैट इज योर आंसर। अब देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सी x² माइनस 81। तो देखिए यहाँ x के ऊपर स्क्वायर तो लगा ही है, 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइड द फॉर्मूला a² माइनस b², ये आपका होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी x है और v की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो यहाँ जहाँ a लिखा है उसके स्थान पर x लिखेंगे और जहाँ b लिखा है वहाँ पर 9, यानी एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 9 और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 9। ये आपका आंसर हो गया। अब आप एक डी वाला पोर्शन और देखेंगे, 64 माइनस 9p²। तो देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और माइनस 9p² को लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला फिर बन गया a² माइनस b², लिख दीजिए a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ a के स्थान पर 8 लिखेंगे और b के स्थान पर 3p, यानी ये आपकी b की वैल्यू है 3p और ये a की वैल्यू कितनी है, 8। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो जहाँ a लिखा है वहाँ 8 लिखेंगे माइनस, और b लिखा है वहाँ पर 3p। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका है a प्लस बी, a मीन्स 8 और प्लस b मीन्स 3p, दैट इज योर आंसर। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले का यूज वहीं पर होता है जब बीच में माइनस का साइन लगा हो और दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। a² माइनस b² के फॉर्मूले में इस प्रकार के कई प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं,
तो आज स्टूडेंट इतना ही। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।